आप कन्नौज का जिक्र सुनते हैं तो आपको इत्र का ख्याल आता है, इसलिए हमें लगा कि कन्नौज आएँ तो इत्र बनता ज़रूर देखें। पहले भी देखा है लेकिन तब देख छोटी थी, अब ये देख क्या भला है और भभका क्या चीज़ होती है और कन्नौज को इत्र नगरी क्यों कहते हैं, इन सब के बारे में तफसील से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। लल्लन टॉप की यूपी की हालचाल यात्रा चल रही है। आप ये बिल्डिंग देखिए, एकदम देख के नहीं अशोक कुमार की फिल्मों में जैसे दिखाते थे कि एकदम पुरानी सी मिल है, उसमें दाखिल हो रहे हैं। और चूँकि ये लल्लन टॉप है, हम लोग आपको कोई गोली तो देते नहीं है, तो मैं एक बार आके एक ड्राई रन कर चुका हूँ और उसके बाद हमने जेरी जी से कहा कि बाहर शुरू करिए। ये ऋषभ बाबू हैं। ऋषभ बाबू इस फर्म की मिल्कियत जिस परिवार के पास है उसके ओनर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले मुझे अपनी गद्दी दिखाइए। गद्दी उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे कारोबारी लोग बैठते हैं और जो दूसरे कारोबारी हैं वो आके उनसे मिलते हैं, यही है ना जी? सौदा पक्का होता है। हाँ हाँ, बेसिकली यही है। कितनी पुरानी गद्दी है ये इत्र की? गद्दी कम से कम इसमें ये माइक पे, 70 से 80 साल पुरानी गद्दी है 70 से 80 साल पुरानी जी। ये पूरा वैसा का वैसा ही इंटैक्ट रखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा और ये चीज़ें। आपकी मिल, और वो जो मिल बोल रहा हूँ देखिए इत्र की, ये जो बाहर लिखा था हिना बिल्डिंग, जी जी ये तो बहुत पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है जी। ये ऑलमोस्ट 70-75 ईयर्स से कम नहीं होगा। अब मेरी एज तो बहुत ही कम है, तो जितना सुना है उस हिसाब से 70-75 ईयर्स ओल्ड है। तो किसने शुरू किया था ये इत्र का कारोबार? ऑल ऑफ दिस वाज स्टार्टेड वाज बाय माय ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित चंद्रबली, जिनका नाम आपने बाहर गेट पर पढ़ा था। हाँ, चंद्रबली एंड सन्स जी, पंडित चंद्रबली दीक्षित, ये उनकी पोर्ट्रेट है। ये हमारे कलकत्ता में गद्दी हुआ करती थी, वहाँ की पोर्ट्रेट है। तो आप लोग क्या ओरिजिनली कन्नौज के हैं, कलकत्ता के? हम लोग ओरिजिनली कन्नौज के है। यहाँ से पास में एक गांव है थोड़ा सा दूर, ठठिया तहसील में, हाँ। होलेपुर। हम लोग वहाँ के नेटिव थे। तो मेरे जो कलकत्ता में कारोबार करने गए? हाँ, कलकत्ता में कारोबार करने गए थे। वहाँ पर उस समय पे जर्दा और इन सब चीज़ का काफ़ी काम हुआ करता था, अभी भी होता है। तो वहीं कर वहीं गद्दी थी। जर्दा का इत्र से क्या लेना देना, तम्बाकू का? तम्बाकू बेसिकली जो इत्र है वो तम्बाकू या पान मसाला, कोई भी इंडस्ट्री हो, इनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। जो जब आप पान मसाला या जर्दा खाते हैं तो उसमें जो फ्लेवर आता है, जो स्मेल आता है, वो सब इत्र की ही देन है। कोई भी ऐसा जहाँ तम्बाकू है वहाँ इत्र है, हाँ, ऐसा कह सकते जी हैं? जी, बिल्कुल सही। बिना इत्र के तम्बाकू या पान मसाला बन ही नहीं सकता है। बहुत बदबू आएगी उससे अदरवाइज। हाँ, बहुत बदबू आएगी। प्लस जो एक थोड़ा सा जो अपीलिंग नेचर है, जो थोड़ा बहुत फ्लेवर है, वो इसी वजह से है। ये कितनी पुरानी सी बेंच, जैसे गांधी जी की तस्वीर देखते हैं ना, है ये खुल भी जाती होगी। हाँ, ये सारा फर्नीचर तभी का है। ये सारा फर्नीचर तकरीबन 70 से 80 साल या उससे ज़्यादा साल पुराना होगा। यहाँ दादाजी कैसे अपने बाल संवारते थे, शीशा, गद्दी में शीशा कह लगा सकते हैं। ये शीशा 100 साल पुराना होगा आराम से। मशहूर इत्र हिना हमेशा खरीदिए। हिना इत्र का नाम है जी, हिना। हिना तो मेहंदी होती है। जी जी, शमामा हिना जो है उसको हिना बोलते हैं। शमामा हिना। हाँ, गुल हिना होती है मेहंदी, और एक शमामा को भी हिना बोलते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग फेमस थे उस टाइम पर काफ़ी। मतलब वो ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। जी जी, 5 पॉइंट्स पे बेसिकली, जो आपने किसी भी ट्यूटोरियल में या वीडियो में देखा होगा। 5 पॉइंट। यहाँ शोल्डर, नेक, नेप, एक यहाँ, एक एल्बो, तीसरा शोल्डर, चौथा neck, इधर और पांचवा कान की लौ के नीचे। और इन सब के पीछे का रीज़न है, व्हेन यू शेक अ हैंड विद अ पर्सन, तो उस टाइम पर ये होता है कि आप हाथ टच कर रहे हैं। और व्हेन यू गो एंड गिव समबडी अ हग, यू स्मेल अ पार्ट ऑफ देयर नेक। बेसिकली व्हेन यू हगिंग अ पर्सन फ्रॉम द साइड, तो आप यहाँ से स्मेल जाए। वाह, अब 5 जगह इत्र लगाया जाएगा, 1 2 3 4 और 5। इसी वजह से इतना एक्सपेंसिव भी कहा जाता है, क्योंकि ड्रॉप्स में ही काम हो जाता है। अगर कोई प्योर चीज़ है तो ड्रॉप्स में ही काम होगा। अच्छा, और ये जो 5 जगह इत्र हम लगाएंगे, 5 जगह इत्र लगाएंगे, ये अलग अलग तरह का भी हो सकता है या एक ही? कॉकटेल कर दें? कॉकटेल करने को कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना बी अ गुड आइडिया। पर्सनली मुझे नहीं लगता है। तो ऐसा करूंगा कि 7 किस्म के इत्र रखूंगा और 7 हैं 5 पॉइंट्स है ना? नहीं, हाँ हफ्ते के 7 दिन है ना, तो बदल बदल के। जी जी। नहीं, कॉकटेल नहीं करूंगा, अब आपकी सलाह मान ली है ना। और बदल बदल के लगाया जाए कि आयुष जी आज मंगलवार है तो आज ऊद लगाते हैं, आज खस लगाते हैं, ऐसे खस का इत्र बनता है ना? हाँ, बनता है। अच्छा, वो जो खस का शरबत बनता था उसमें वो जो इत्र पड़ता है वो यहीं से बन के जाता है? हाँ, कह सकते हैं आराम से। खस होता क्या है? घास? खस बेसिकली रूट्स होती है, जड़ होती है खस। हाँ। तो उस जड़ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को, तो उसी को बोलते हैं खस का इत्र। वो हरे रंग का होना चाहिए। अब तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, केमिकल बेस्ड आ चुका है, कुछ
विटीवर्ट के नाम से केमिकल बेस में भी चलने लगा है। बहुत सस्ता पड़ता है लेकिन उसमें लॉन्जिटिविटी कोई नहीं होती है, कोई लॉजिक नहीं है। तो यही सब ड्रॉबैक्स हैं, बल्कि यही सब प्रॉब्लम्स जो हैं जो आज की डेट में हम लोग फेस करते हैं। आप लोग बोर मत हो ना, अभी बहुत ही धांसू अंदर देग लगी हुई हैं और इनके ऋषभ बाबू के बहुत सारे कुत्ते भी हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, है, इफ अ मैन लव्स अ डॉग ही इज अ गुड मैन, एंड इफ अ डॉग लव्स अ मैन ही इज अ गुड मैन। श्री हथौड़ा त्यागी का ये अमर वाक्य। भैया बंदर भी पाल रखे हैं क्या? नहीं। अच्छा, बंदर नहीं पाल रखे हैं। अच्छा जी। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि थोड़ा धैर्य रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि यार ये लोग दो लोग हैं अपना गप मार रहे हैं, पीछे देखो, पीछे तो देखो। हाँ, तो आपने जो मसला कहा वो बड़ा मसला है ऋषभ बाबू की। कैसे, जैसे हम जब आ रहे थे ना तो किसी ने कहा कि भैया, हमने कहा यार गुलाब जल जब डलता है, तो उन्होंने कहा हाँ लेकिन देख के लीजिएगा, गुलाब जल के नाम पे बड़ा नकली बिकता है, और जो बाजार में गुलाब जल बिकता है वो तो पूरा केमिकल है। पूरा बेकार। जो हम लोग के यहाँ बेसिकली कहा जाता है, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, कन्नौज की सारी जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे यहाँ नालियों में हम लोग ड्रेन आउट कर देते हैं, उस क्वालिटी से भी भद्दा क्वालिटी बिकता है लोकली मार्केट में। मतलब मेरी सुंदर त्वचा के साथ धोखा हो रहा था। जी। ओह नो, क्योंकि गुलाब जल तो बड़ा क्लींजर माना जाता है। जी, माना जाता है, लेकिन अगर अच्छा और प्योर क्वालिटी का हो तो ही। कितना महंगा बिकता है प्योर? बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। लीटर के हिसाब से होता है? लीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा जाता है, 250-300 रुपये लीटर एक्चुअली कॉस्ट ये है। अब आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग को जो दिया जाता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इन सब में, तो क्या यूज़ कर रहे होंगे। हम ऐसा करते हैं, फिर कुछ लीटर लेके अपने सब रिश्तेदारों में बांट देंगे, पुण्य कमाएंगे। ये क्या है गुरु, ये बड़ी सुंदर, इसमें खूब सारा पुलाव और बिरयानी बन सकती है। यही एक्चुअली हमारी रोजी रोटी है, इसको डेग कहते हैं। देग? डेग। अच्छा, आप डेग बोलते हैं, देग भी है शब्द इसकी। जी, इसी में ही बनता है इत्र। इसको भारी है गुरु, गरम भी है ना, उठाओ। हाँ, हाँ, जल जाएगा। इसी में जो है फोल्ड करा जाता है। ये तांबे का होता है पूरा। हाँ, बहुत गर्म है, धूप में है ना। कितनी बड़ी, तो बहुत बड़ी है। कितना, इसकी कैपेसिटी कितनी है? यही बनती है कि वहाँ से बन के आती है? नहीं, यहाँ पे मुरादाबाद, लोकल अलीगढ़। वेंडर्स होते हैं, वहीं के वहीं बन जाता है, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जिसके पास जितनी देग हो उतना बड़ा इत्र कारोबार। जी जी। ये एक सेट मेरे हिसाब से अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो 1,00,000-1.25 लाख रुपए का एक सेट पड़ जाता है पूरा, अगर अच्छी क्वालिटी का बना और हो। वो जो चमड़े की धरी है, उनको कुप्पा बोलते हैं। कुप्पा? हाँ, वो जो मर्जीना और अली बाबा में दिखाते थे उसी टाइप की लग रही है कुछ। हाँ, ऊँट की ये खाल काहे की का बनी है? बना होता है। ऊँट की खाल? जी जी। इसमें फिल्ट्रेशन के लिए रखा जाता है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी या जो भी डस्ट होगा थोड़ा बहुत, तो वो सब बैठ जाएगा गर्मी से, उसको साफ करने भैया के लिए। ये बताओ, हैं, भीतर आ जाओ जैरी जी, यहाँ पे बन रहा है इत्र, हैं, बढ़िया। आधा बढ़िया चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर। आप ही नमाज पढ़ने गए हुए थे? जी पढ़ ली नमाज? हाँ। आप हमारे बहुत ही पुराने हैं? साथी हैं, हमारे बहुत ही पुराने। बशीर साहब, जी जी। कितनी उम्र है आपकी? करीब 70 की। 70 की उम्र है। बढ़िया। टीका वीका लगवा लिया? स्वास्थ्य ठीक रहता है आपका? अभी नहीं लगवा। टीका लगवाओ यार। हैं? टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं? अभी नहीं, टाइम ऐसे नहीं मिल पाता। 5 बजे जाते, जब तक बंद हो जाता। हम, ये हमारे दोस्त बन गए हैं, ठीक है। क्या बोलते हो आप इनको? ऋषभ? हाँ हैं? नाम से ही बुलाते हो ना? हाँ। हाँ बिल्कुल, आपके नाती पोते की उम्र के हैं। तो सर और साहब तो नहीं चलता है ना? हाँ, तो हम इनसे कहेंगे कि आपको एक दिन की छुट्टी दें, टीका जरूर लगवाना है, कोताही नहीं करनी है। नहीं। ठीक बात है? तो बाकी तो घर पे सभी लगवा चुके करीब। अरे आपको सबसे पहले लगवाना था चाचा। अच्छा, तो ये बताइए, कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? इत्र कब से बना रहे हैं? इधर तो हमारे अंदर जो है, हमने करीब 15 साल से उम्र से शुरू किया। आप, और आपकी उम्र है 75? हाँ। आप 55 साल से इत्र बना रहे हो? 15 साल की उम्र से स्टार्टिंग की। हाँ, तो 55 साल हो गए ना। 55 साल से आप इत्र बना रहे हो? जी। क्या बात है। आप खुद इत्र लगाते हो जब नहीं। कभी जाते हो कहीं महफिलों में? नहीं, हम लगाते नहीं, हम खुद ही बनाते हैं। इतना अंदर बेबस हो गया। इतना पेबस्त हो गया है कि हमको इत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो हमको अब ऋषभ बाबू एकदम बढ़िया है, दो पीढ़ियाँ आ गई हैं। और बशीर चाचा, आप लोग बताइए, ये इत्र बनता है कैसे? सबसे पहले बताइए, कच्चा माल कहाँ से आता है जो इत्र में डालते हैं? ये तो कौन बताएगा? क्या क्या कच्चा माल चाहिए होता है? फूल?
फूल भी है, जड़ी बूटी भी होती है। जड़ी बूटी से भी इत्र बनता है? जो आपने शमामा का नाम लिया, शमामा है ना? हाँ, शमामा बेसिकली एक मिक्सचर होता है 16, 18, 24, 25 टाइप की अलग अलग चीज़ों का, उस तरह से करके बनाया जाता है। अच्छा, तो फूल, जड़ी और नहीं, फूल का अगल बनता है, अलग अलग तरह फूल का अलग बनता है। गेंदा, गुलाब, ये सब बेला अगल अगल बनता है। हैं? ये सब अगल अगल बनता है अलग अलग बनता है। जी। अच्छा, और जड़ी का अलग हो गया। हाँ, वो अगल हो और वो एक बड़ा महंगा बताते हैं, मिट्टी, जो पहली बारिश की बूंद गिरे तो मिट्टी से जो खुशबू उठे, जी, उसे मिट्टी इत्र कहते हैं। बेसिकली उसमें मिट्टी का ही बनता है, अभी भी बन रहा बन रहा है। अभी कौन कौन से इत्र बन रहे हैं आपके कारखाने में? हमारे कारखाने में बन रहा है। यहाँ पे हिना बन रहा है, गुलहिना जिसको मेहंदी बोलते हैं आप लोग, गुलाब बन रहा है, आगे मिट्टी बन रहा है। 3 इस समय रनिंग में है। अभी हमारी मोस्ट ऑफ द डिमांड्स कंप्लीट हो चुकी थी। एज अ कंज्यूमर ही जो डिमांड आती है उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं, और बना के स्टॉक करने का कोई मतलब नहीं। हालांकि लॉन्जिटिविटी रहती है, बट विद टाइम पोटेंसी लूज़ करता है कोई भी प्रोडक्ट हो हमारे लाइन में, क्योंकि ये पूरी नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है इसमें किसी भी तरह का। तो लॉन्जिटिविटी की वजह से हम लोग ज़्यादा बनाते भी नहीं हैं। अच्छा, जैसे स्कॉच वगैरह में या वाइन में होता है कि जितनी वाइन में होता है कि पुरानी वाइन हो उतनी पोटेंट मानी जाती है। इत्र में भी होता है कि साहब बड़ा पुराना इत्र है, वो ऐसे जब कोई कोई किताबें हम पढ़ते हैं कि एकदम से वो बेगम साहिबा या रानी निकली और वो फलाना एक कोई कारोबारी आया है दूर देश से, उसने इत्र दिखाया है। चाचा, हाँ, तो वो पुराने हो जाते हैं, रखे रखे वही लगाते हैं। अच्छा जी। ये बताओ सबसे महंगा कौन सा इत्र होता है? अब सबसे महंगे तो बहुत से हैं, बहुत आइटम हैं। जैसे? इसमें अगल अगल वैरायटी है, अगल अगल क्वालिटियाँ हैं। मतलब सबसे ये महंगा जाता है वो ऊद होता है। ऊद? जी हमको किसी ने बताया कि वो 12 लाख रुपए किलो के हिसाब से जाता है। हाँ, तो जिसने आपको बताया कम ही बताया है। अगर प्योर है तो उससे भी महंगा जाएगा। कितना चल रहा है रेट? इस वक्त हमारा अंदाज होगा करीब 15 के। 15 लाख रुपए किलो? जी। अरे भैया, सोने की अशर्फियां गलवा के डलते हैं क्या? उसमें होता क्या है? उसमें ऐसा क्या होता है ऊद में? ऐसा ऊद होता क्या है? ऊद बेसिकली लकड़ी होती है एक, और उससे तेल निकाला जाता है। ऊद की लकड़ी अपने आप में बहुत महंगी होती है, और उसमें तेल जो निकलता है वो बहुत ही कम निकलता है। इस वजह से उसका कॉस्ट ज़्यादा आता है। कहाँ होती है ये लकड़ी? हम भी लगा लें 2-4 पेड़। असम में होती है ज़्यादातर, यहाँ पर नहीं होती है। मतलब अगर यहाँ पे करने को आदमी कर सकता है वहाँ से मंगवा के, लेकिन उसको पड़ता नहीं पड़ेगा। वो असम, मौसम, जलवायु का भी बड़ा वो बहुत ज़्यादा एक फैक्टर रहता है। आइए फिर। चाचा, इसको क्या बोलते हैं? इसको गुलेना। गुलहिना? हाँ, अरे देखो, ये गुलहिना है, आप तो बोले थे डेग है। गुलहिना है? ये डेग है, जैसे इसमें गुलहिना चल रहा है। अच्छा, इत्र का नाम गुलहिना है। अच्छा, वो उसको आप मतलब कन्नौजी फ्लेवर में गुलहिना। इसको डेग भपका बोलते हैं। वो भपका है, ये डेग है। ये भपका है, ये जो इसके अंदर पानी में पड़ा हुआ है। देखो भैया, किसको इतना हमारी याद आ रही बार बार हैं। हाँ, इनको बोलिए, ये हमारे चाचा जी हैं, बोलिए बाहर जाके कि हम फ़ोन करेंगे। ठीक है, तो ये डेग है, ये भपका है, और ये डंडा चोंगा कहते हैं। चोंगा? बांस का चोंगा। ये बांस का होता है? जी। अच्छा जी। हाँ। तो ये बांस का क्यों है, ये मेटल का क्यों नहीं है? ये क्या? मेटल का नहीं होता, क्योंकि ये देखिए, विद टाइम इसमें होल किया जाता है बर्मा से। बर्मा हाँ, से फिर होल इसको किया है। बनाया जाता। अच्छा, तो क्या वजह है कि जैसे ये बताओ चाचा, वो भी धातु का है, ये भी धातु का है, तो बीच में बांस क्यों लगाया? ये भी धातु का लगा देते। इससे सही बनता है, ढांचू का नहीं सही बनता। धातु का सही नहीं बनता। हाँ। तो अब इसमें धातु क्या हो रहा इसी है? में आपने चाहिए। खूब सारी हिना भर दी, खूब सारी मेहंदी भर दी इसके अंदर। सारी जी, मेहंदी भर और दी, फिर आग पानी जल भर रही। दिया, हाँ। और इसको गर्म कर रहे हैं। तो नीचे से भाप बन रही है, और वो भाप इस चोंगे के थ्रू आकर इस बक्के में पास हो रही है, और इसमें पानी होने की वजह से ये चिल आउट होके वापस ड्रॉपलेट बन रहा है वेपर से। अच्छा, भाप ठंडी होके और लिक्विड फॉर्म में जाए, वापस और इसमें नीचे जमा हो जाएगी। हाँ, नीचे कलेक्ट भपके होती में। जाएगी। इसमें बेसिकली बेसिस होते हैं अलग अलग तरह के। एक भपके में बेस भर दिया जाता है। आपको जिस बेस पे बनानी है खुशबू बसाई जाती है। अलग अलग तरह के बेसिस होते हैं। नहीं नहीं, और खोल के बताओ, ऐसे नहीं समझ में आया। बेसिकली क्या होता है, मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशबू बसाई जाती है। जी, खुशबू बसाई ही जाती है, यही चीज़ होती है। अलग अलग तरह के बेसिस जैसे इस होते हैं। भपके में क्या नीचे क्या है बेस, अंदर उससे तो हिना की ड्रॉपलेट्स आ रही हैं। काय को बेस है ये? बेस काय को बेस है? ये ऑयल होता है। ऑयल होता है। जी, ऑयल उस पे ये उस पे उस ये बूंद बूंद गिरता रहेगा। हाँ, उसमें बूंद बूंद गिरता रहेगा, और उसमें मिक्स होता रहेगा, और गर्मी की वजह से बच जाएगा उसी में। बेसिकली 10 किलो अच्छा, वहाँ घुल मिल जाएगा हाँ, उसमें। उसी में खुशबू बच जाएगी, वो वही उसी में ही रह जाएगी।
अगर वो तेल ना हो, बेस ना हो तो बहुत ही स्थिर नहीं रहेगा। हाँ उसका रिजल्ट बहुत महंगा आएगा। और महंगा। हाँ, बहुत महंगा। बेसिकली बहुत जैसे आपने क्वेश्चन करा था कि सबसे महंगा इत्र कौन सा है, उसका असल जवाब ये है कि इसमें कोई लिमिट ही नहीं है अच्छा जी, जी। इसमें कोई जितना एक्सट्रैक्ट निकालते जाओ प्योर उतना महंगा जितना होता ज़्यादा जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज़्यादा डेंसिटी का माल बोलेंगे हम बना देंगे, हमें कोई इशू नहीं है। खरीदने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस रेंज का चाहिए माल, कितना। जैसे इसमें बेसिकली क्या होता है कि 1 केजी इत्र बनाने में कितने केजी फ्लावर हो, या कितना काउंट फ्लावर हो, या कितना मन फूल हो, ये चीज़ होता है। हम 1 केजी बना देंगे, 100 किलो फूल में भी 1 किलो बन जाएगा इत्र, 1000 में भी बनेगा, 10,000 अच्छा, ये में सब भी मिट्टी की ही बनती हैं, ये जो भट्टियां हैं बनेगा। जी हैं? मिट्टी की ही बनती हैं ये। उधर से देखते हैं, उधर से देखते हुए चलते हैं। आइए चाचा, बताओ जरा सा इत्र लगाते हैं और कितना मशक्कत है। देखो सब भट्टी वट्टी लगी हुई है, धुआं आ रहा है। हमारी अम्मा कहती थी जिसकी आंख में धुआं लग रहा है उसकी सास बहुत प्यार करती हैं। क्या गलत कह दिया क्या? हैं? आइए, हमारी सास तो हमसे वाकई बहुत प्यार करती है। आइए ऋषभ बाबू, तो ये भपका है। देखो जो भपका पानी में डूबा धरा था ना, वो ऐसा दिखता है। ये इसी से इसको सील किया जाता है। यहाँ पे आपको पेंच दिख रहा होगा, ये मैं आपको बाद में हाँ, ये समझाऊंगा पेंच। फिल्टरेशन के लिए। इसको ही ऐसे बेंड करके रखते हैं हम लोग, तब फिल्टर करते हैं जो इसमें भपके में भर जाता और है। ये क्या, ये अच्छा उसके ढक्कन धरे ये हुए हैं। ढक्कन है, इसको तरपोश कहते हैं। क्या कहते हैं? तरपोश तरपोश। जी। हाँ, कुछ बहुत तरपोश टाइप के लोग भी होते हैं, ढक्कन टाइप के। ये क्या हो रहा है, ये मुल्ला जी ही बता पाएंगे। बताइए बशीर चाचा। ये एक चोया हम लोग बनाते हैं। उसकी चोया? मलैया है, हाँ। जैसे लोबान आपने देखा कभी? लोबान, हाँ हाँ, वो जो उसका- धूप, वो तो मजार वजार में जो होती है, हाँ, धूप आती उसका है तेल पूजा में। निकालते हैं इससे। लोबान का तेल निकल रहा है। हाँ, अच्छा, वो जो मुहावरा कहते हैं तो वहाँ तेल निकाल देंगे, हाँ। मतलब ऐसे भट्टी पे चढ़ा के तुम्हारी अस्तेसी फेर देंगे, हैं? तो ये कैसे निकल रहा है तेल, मतलब ये ये सब? ये इस वक्त बंद है। अच्छा, हाँ, इस वक्त बंद है। ये इसमें ये बोतल लगाते हैं, ये रखी। लोबान का तेल इसमें आएगा। हाँ, इसमें आता है। इसमें आ रही होगी लोबान की खुशबू। हाँ, देखिए। हाँ, जैसे हम लोग हवन में वो खुशबू नहीं उठती है, तो इसको क्या बोलते हैं एक बार फिर से बताइए? इसको मलैया बोलते हैं। मलैया। सेम कॉन्सेप्ट, एक भपके वाला, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसमें जैसे भपके में हम लोग बेस डालते हैं, उसके ऊपर खुशबू बसाते हैं, इसमें डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंसिव आइटम है, इसमें बेस की ज़रूरत नहीं होती है सर। हाँ, तो ये डेग है, ये मलैया है। ये क्या है? ये तो दोनों जैसा नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसका ढक्कन उल्टा है। तो इतना सब, ये सब काहे लगा हुआ है इसमें? क्या नाम है आपका? आहिबरन आहिबरन साहब, कितने साल से ये काम कर रहे हैं? हम हो गए 15 साल 15 साल हो गए। कितना पैसा मिलता है आपको? नहीं बताना, पैसा नहीं बताना है, मना किया है क्या? ना मना ना क्या हाँ, क्या सर ठेके पे रहता है काम, या रोज का रहता है, या महीने का क्या रहता महीना है? के कितना मिलता है? 9000 9,000 मिलता है। क्या काम करते हो आप यहाँ पे? यही काम करते चलाते ये क्या देग में जैसे वो कंडा डाल रहे हैं? हाँ? कंडा डिघा, जो डेग का काम करे वो डिघा। हाँ, डम डम डिघा डिघा, बैड जोक, सॉरी। तो आग का काम करते हैं, 15 साल से कर रहे हैं। गांव कहाँ है आपका? तासीपुर काशीपुर। कितना दूर है यहाँ से? तासीपुर तासीपुर। काली नदी दिखती अच्छा, तो कैसे आते हो आप? साइकिल से, पैदल? साइकिल साथ साइकिल से आते हैं। घर में कौन कौन है? है नहीं, सब दिन है। सब जने हैं। तो जो घर में लोग हैं वो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, बच्चे वगैरह, या क्या वो भी काम धंधे में लगे हैं? ना एक भाई पढ़ाई कर रहे पढ़ाई, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? स्कूल में जाते हैं, स्कूल सरकारी की प्राइवेट? सरकारी। पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में? अब वो होती है ऐसी हो सरकारी। सरकारी। हाँ, सरकारी अच्छा, सरकारी जब हो। बीमार हो जाते हैं आईबरन जी, तो सरकारी अस्पताल में जाते हैं कि प्राइवेट में? भैया सरकारी में पहुँच जाते तब गुंजाइश हो जाए तो प्राइवेट कराई लेते। अच्छा, ज़्यादा अच्छा इलाज कहाँ होता है? ज़्यादा अच्छा होता है प्राइवेट में। प्राइवेट में। तो एक बात बताओ आईबरन जी, वोट वोट डालते हो आप? हाँ प्रधानी का, विधायकी, सांसदी, सबका डालते हो? हाँ ये सबसे ज्यादा पैसा तो सरकार के पास होता है जैसे सेठ जी के पास पैसा है, सरकार के पास तो बहुत पैसा है। सब सेठ जी सरकारों को नमस्ते करते हैं। सरकार वो अस्पताल, स्कूल बनवाती है, तो वो ठीक से क्यों नहीं चलते हैं? क्या लगता है आपको, क्या वजह है? अब क्या बताओ मैं आप। अरे हमारी आपकी सरकार है ना, हाँ तो गरीब आदमी वहाँ जाता है, हाँ। तो वहाँ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ना। कोई दिन आए बहुत अच्छे। ना कोई कोई नहीं दे पाता है। हाँ,
अच्छा, जब कोई वोट मांगने आता है आपके दरवाजे पे, प्रधानी में तो आता ही होगा, हाँ है? और विधायकी में भी आता है? विधायकों में आओ क्या बोलते हैं, क्या काम करेंगे जीत जाएंगे तो? अरे काम कुल बताए कि नाई का तो जीत जाते वो तो प्रधान लेके नाई काम कर रहे थे उनको जीत जाते ना प्रधान कर रहा है ना विधायक कर रहा है, हाँ। बातें बड़ी बड़ी करते हैं आते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल बताओ हमको, जैसे अभी चुनाव उनाव आएंगे, फिर सब लोग आके बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, है ना? आप कह रहे हो कोई काम करता नहीं, तो फिर कैसे तय करोगे किसको वोट देना है? किसी के कहने पे दोगे, जात बिरादरी देख के, टीवी देख के, या ये बता देंगे सेठ जी इनके हिसाब से? कैसे डालते हो वोट? वोट दिवाएं पाते कोई आवे तो ये मांगन आप ही आए मांगन हाथ करावे पत फिर अपने दिमाग में आओ जो करते आदमी कोई नेता ठीक लगता है आपको? नेता था भाई ठीक लगा तो फिर हाँ, कितना बढ़िया जवाब है, नेता सब ठीक हैं। भाई नेता था भाई ठीक लगा तो। हाँ, हाँ किसी से दिल नहीं लगाया आपने, बहुत बढ़िया काम किया। किसी ने काम नहीं करा तो किसी से दिल नहीं लगाया वाला किसी ने हिसाब। काम नहीं किया तो किसी से दिल नहीं लगाया। ये देखिए ऊपर से सब, तो इसमें पूरे में हिना बन रहा है। जी। हाँ? चाचा आप भी यहीं रहते हैं कन्नौज में ही? हमारा यही बच्चे क्या करते हैं आपके? 2 बच्चे राजगिरी के काम करते हैं। राजगिरी का काम करते हैं। और उनके भी बच्चे हैं? हाँ, उनके अभी छोटे छोटे हैं। स्कूल जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अभी नहीं, कोई 3 साल का है, कोई 5 साल का है। लिखाने कहाँ है, हाँ, लिखा तो कहाँ दिए। स्कूल भेजेंगे मदरसा भेजेंगे? नहीं, स्कूल ही भेजेंगे अभी। मदरसा उदरसा नहीं है यहाँ पे? मदरसा देखा जाएगी बाद में। पहले बिल्कुल, पहले दुनिया की चिंता, दीन की चिंता के लिए उम्र पड़ी है, पहले पढ़ लें स्कूल में अच्छे से, है ना? आजकल माहौल दूसरा है। हाँ पढ़े लिखे ज़्यादा ढूंढते हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई बड़ी जरूरी है शब्बीर चाचा, हैं? जी। बशीर चाचा, हाँ, आइए। तो उसमें बन रहा मुल्ला जी है, है, इनको हाँ? मुल्ला जी ही कहते हैं। मुल्ला जी लोग कहते हैं। प्यार से इज्जत से मुल्ला जी ही कहते प्यार से इज्जत से मुल्ला जी कहते हैं। कभी नाम नहीं कि कोई नहीं लेता है। हैं। अच्छा, हम भी नहीं लेंगे भाई, हम भी मुल्ला जी कहेंगे, हैं? हाँ, वैसे बशीर चाचा के बजाय देखना भैया, नहीं साइकिल में उतर आओ। तो उसमें बन रहा है हिना, इसमें क्या बन रहा है? इसमें बन रहा है अभी मिट्टी का इत्र, जो इसमें आपने मिट्टी का, जी, इसमें आपने जो पूछा था जिस चीज़ के लिए कन्नौज एक्चुअली में फेमस है। मिट्टी के इत्र के लिए। कन्नौज का एक और टाइटल है, इसमें माइक में बोलिए। हाँ, कन्नौज का एक और टाइटल है, इट्स डब्ड एज ग्रासी ऑफ ईस्ट। जैसे कानपुर को बोलते हैं ना मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, हाँ। वैसे ही कन्नौज के लिए भी कहा जाता है ग्रासी ऑफ ईस्ट। उसका रीज़न है कि ग्रासे क्या है पहले तो ये ग्रासे एक शहर का नाम है हाँ। जो कि कन्नौज का, इटली में जी फ्रांस में है, जो कि इक्विवेलेंट है कन्नौज का। वहाँ पर भी इत्र का काम होता है। वहाँ और कन्नौज में सेम तरीका इस्तेमाल होता है, थोड़ा बहुत वहाँ पे क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन आ चुका है, मॉडर्नाइजेशन है। पहले से काम कहाँ पे हो रहा है? वहाँ की यहाँ पुरानी सभ्यता तो हमारी है। हाँ, यहीं पर हम तो हम अपनी लोग ग्रासे को कन्नौज ऑफ वेस्ट बोलेंगे आज से। हाँ, कहा भी वही जाता है, करारा जवाब दिया जाएगा। कहा भी वही जाता है, वो हमारे आपके जवाब देने की चीज़ नहीं है। हाँ, कन्नौज ऑफ वेस्ट। जी। बढ़िया। वहाँ यहाँ पे फ़र्क है, उन लोग ने समय के साथ जो है वो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन वो अपनाया। गाना सुना है, ऊंची नीची है डगरिया, पतली है मोरी कमरिया, बलम धीरे चलो जी, थोड़ा संभाल के चलो भैया। हाँ। तो उसके लिए ये है कि उन्होंने ग्लास के बीकर और अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है। शायद से उन्हें उनके हिसाब से लगता है कि वो चीज़ें उनके लिए सक्सेसफुल है। बट हम लोग ने जब हमारे यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो ग्रासे होकर आए, वहाँ से सीखने की कोशिश करी और यहाँ पर आकर वो चीज़ें करने की कोशिश करी तो उनको फ्रूटफुल नहीं लगा। यही एक मतलब परंपरागत तरीका ही सही है। जी जी, यही हम लोग का ऑब्जर्वेशन रहा है, यही हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है। इसी वजह से हम लोग आज भी उसी कला को इस्तेमाल कर रहे हैं जो हज़ारों सालों से चली आ रही है। कोई फेरबदल नहीं, जहाँ तक जितना ज़्यादा हो पाए पुराने से पुराने तरीके से ही काम करते हैं। ये सारा काम हाथ से होता है। सारे चीज़ें जो आपको दिख रही हैं इस्तेमाल में आने वाली, ये सब हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं। देग, मिट्टी, जी, ये सब बांस, हाथ से वेल्डिंग होकर हर चीज़ होता है। ये बीच में नाली दे दी है, पानी जो निकलता है उसके जी, लिए है? पानी ड्रेन आउट करने के लिए। पानी निकलता है, गर्म पानी इसका निकलता गर्म पानी निकाला है। जाता एक देग चाचा कितनी देर तक चढ़ी रहती है? अब ये जो मिट्टी की देग चढ़ी, ये कब तक चलती रहेगी? है। ये चलेगी 6-7 बजे तक। और लगी कितने बजे थी? ये सुबह 7 बजे, 7 मतलब बजे, 8 लगभग बजे। 12 घंटे तक मध्यम आंच में मिट्टी पकेगी, हाँ जी, हैं? मिट्टी वो लगी हुई है, मिट्टी भी देख सकते हैं। मिट्टी दिखाओ, कहाँ है मिट्टी? बताइए साहब, आप लोग मिट्टी पर मिट्टी में कुछ तो मिला, तो खुशबू कैसे आती है भाई? मिट्टी की ही खुशबू। मिट्टी की ही खुशबू है। कौन सी मिट्टी डालते हो? ये तट की मिट्टी होती है, नदी तट के की, पास नदी के किनारे की। ये जो गोल गोल बने हैं, ये होती है, इसमें तो कोई अभी खुशबू नहीं है। आती है। इसमें जब पानी डालोगे जब पानी तब डालेंगे खुशबू फेंकेगी ये।
हाँ वही वो बारिश की सोंधी खुशबू, और जिसे बोलते हैं सौंधापन पानी के बाद ही आएगा। सौंधापन पानी। तो ये कहाँ से आती है मिट्टी? कहीं से ही, मतलब कोई भी खेत से खोद के ले आए? नहीं ऐसा नहीं है। कुम्हार लोग देते हैं। कुम्हार? क्या ये पकी हुई मिट्टी है क्या? हाँ ये पकी हुई आती, कच्ची नहीं। ये हम आपको सुंघाते हैं। हैं? अभी हम सुंघाते हैं। हाँ हाँ सुंघा दीजिए। संभाल संभाल, सॉरी 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 भाई साहब, आज थोड़ा थोड़ा हम लोगों का भोजन हो गया। आपका क्या नाम है भैया? हैं? हम बैठ जाएं यहाँ पे? कितने साल से ये काम कर रहे हैं? भैया अब 1.5 साल भाई मैं। आई हाँ ये तो वैसी है जैसे घड़े से नहीं आती है, वो वाली है। रंजीत 1.5। पहले क्या करते थे? पहले हम कुछ ना भाई ईंट गारा करते हैं। ईंट का रखा। उसमें ज्यादा बचत थी कि इसमें ज्यादा बचत? बराबर है दोनों कोई। फिर उससे इसमें क्यों आ गए? तो हम चले या मान लो जो लॉकडाउन को कोरोना चल रहा काम ही नहीं मिला था। तो कहाँ काम करते थे पहले? पहले हम तो घर पर ईंट गारा करते हैं। कहाँ, दिल्ली घर कहाँ है? गाजियाबाद है, पंजाब गरा यार कन्नौज जो जिला तहसीलपुर। रहने वाले कन्नौज के हो? पहले गाजियाबाद में ईंट भट्टे में काम करते थे या पंजाब में करते थे? गाजियाबाद वो तो फूल का काम। फूल का काम? फूल का काम मतलब? गुलाब अच्छा फूल बेचते थे? नहीं, हम लोग काम करते थे अपने बाप का मलो करते हैं, डगे चालू हो जाते हैं। तो गाजियाबाद में भी काम होता है क्या? हाँ इत्र का काम गाजियाबाद में भी होता है? इनका ना होता है, इनका नहीं होता है तो किनका होता है? इनका तमाम कारखाना में यार उनका अरे मतलब सब, अब ये मोनोपोली थोड़ी है कि दुनिया में सब जगह नहीं, किसी और का कहता। तो पहले आप इत्र का काम, तो ईंट भट्टे का काम कब करते थे? हम तो जब बाद में यहाँ आए थे साहब। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। गाजियाबाद उनका का नाम छपट्टे में यहाँ पिक्चर में भाई उन्हीं का कहता हम। आप पहले भी इत्र का काम करते थे, भपके का काम? हाँ अभी भी वही कर रहे हो? हाँ अच्छा कितने साल से कर रहे हो टोटल? कम से कम भैया भैया 5 साल दिखाई का। 5 साल से। कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारे कम से कम 16-17 साल की हुए। तुम 17 साल के हो? हाँ 17 साल ना, कम से 22 साल मान लो भैया। अब 22 के हो गए। देखो। अबे मैं आधार चेक करूंगा फिर। हाँ आधार चेक कर लो, आधार घर है। आधार घर पे वोट डालने जाते हो? हाँ पहली बार वोट हमने डाला था। क्या प्रधानी में? हाँ प्रधान तुम्हारा कैंडिडेट जीता? भाई जीते का नाम, तुम्हारा कैंडिडेट जीता कि दूसरे का जीता? उनका का नाम जीते अरे हैं नाम छोड़ो, पार्टी वार्टी कुछ करवाई थी उनने? भोज भोज करवाया था? ना, कुछ नहीं पैसा वैसा कुछ? कुछ नहीं। ऐसे ही वोट ले लिया? अब का ऐसे ही देना चाहिए, पैसा लेके लेना भी नहीं चाहिए, अपराध होता है। पैसा था भाई हमने किताब आपसे किताब मांगे थे ना दो ना तो नहीं, हम किताब नहीं देते पैसा। तो जो प्रधान जीता है वो कुछ काम वाम करवा रहा है अभी? हाँ काम करवाता है, बस ये प्रधान काम करे गांव का। स्कूल बाउंड्री बनवाता है और क्या ताकि बढ़िया बढ़िया। स्कूल है। तो अब तुमने पहला वोट प्रधानी का डाला है, अब विधायकी का भी चुनाव आएगा। विधायक जानते हो? हाँ क्या होता है विधायक? अखिलेश अखिलेश? हाँ यादव। अखिलेश यादव विधायक हैं? भाई यादव है, अब भाजपा है मोदी। अखिलेश यादव यादव हैं और भाजपा मोदी हैं। अब ये दोनों लड़ेंगे चुनाव विधायकी में, फिर क्या करोगे? भाई भैया दिखाई फिर बात जब सब लोग हैं भाई हम करें यार। नहीं तो सब लोग किस तरफ हैं? अब हम भाई आपकी तरह हम बता रहे थे तो हम जानते नहीं मतलब। हाँ तो जहाँ गांव के लोग कहेंगे वहीं वोट डाल दोगे? हाँ काम पढ़े अपने मन से नहीं डालोगे? पढ़े लिखे नहीं है? हाँ पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे नहीं है तो कौन प्रधान बताता है आके वोट किसको देना है? पता ना, मान लो कोई पंचायत में खड़ो हो जाए वोट पत्ते हैं तो बेगा भैया हाथ जोड़ के रख भैया हमें वोट दिया अब हाँ तो करे एक वोट कई पर एक वोट सब पत्ते है। वोट एक है, किसको किसको दें? हाँ बढ़िया आफत है। अब हाँ तो करिए पर मान लो पर 10-20 टुकड़े करके ससुर ले तुम भी ले लो हैं। अच्छा लेकिन जब वोट डालने जाते हो तो कोई दबाव वबाव तो नहीं डालता है? कुछ नहीं, धमकी दबाव? ना कोई धमकी कोई नहीं। हाँ शादी होगी तुम्हारी? अबे नहीं, अबे नहीं। कितना पढ़े तुम? हम पढ़े कहते नहीं, स्कूल गए नहीं? स्कूल गया था जाते रहा मास्टर मार दो तब हमने पढ़ाई हमने छोड़ ही दे। मास्टर ने मार दो तो पढ़ाई छोड़ दी? पहले खूब मारते थे तब हमने छोड़ ही दे। बहुत मारते थे? हाँ। क्यों मारते थे मास्टर इतना? कोई खुरापात ना इधर खुरापात जोर लगा सभी लोग जितने लोग। हाँ तुमने खुरापात भी नहीं की? कोई खुरापात ही ना। बताओ साहब, सीधे से रंजीत को मार दिया है? ना हमने छोड़ दे जब हमने मारा तब हमने छोड़ दिया पढ़ाई नाम नहीं लिया पे हमने लाइब्रेरी करे लेगा ढूंढा। पिताजी क्या करते हैं आपके? कुछ ना घर पे रहते हैं। पहले क्या करते थे? कुछ पेट पालने के लिए? पहले अपने चक्के के थे अपने मतलब पहले चला उतरा तो मेरे बाबा गया खत्म। बाबा की चक्की थी? खेती बाड़ी अपनी देखत घर के। खेती बाड़ी देखते। गांव में ही रहते हो तुम लोग? हम लोग गाँव।
कैसे आते हो फिर गांव से यहाँ? बाद में ज़्यादा अच्छा लगता था या यहाँ कन्नौज? हमें तो काम का हर जगह अच्छा लगा था। यहाँ जाऊँ काम है तो करना है, हमें कोई दिक्कत ना है। काम है मैं करना है। मन कहाँ लगता है? मन है ना, मन लगता है बाहरों, मन लगता है काम काम करता है। तुम्हारा बैंक खाता खुला है? हाँ, तो यहाँ जो पैसा मिलता है वो तुम ऐसे ही जमा कर देते हो बैंक में या ऐसे खर्च हो जाता है? थोड़ा खर्चा पानी जा अपन थोड़ा उधार इधर खाता हूँ, हाँ। निखारी उला पैसा। नशा पत्ती तो बहुत ज़्यादा नहीं करते हो? ना था तो कोई ज़्यादा ना है, खाली पुड़िया और खा ले, बाकी को ना था। पुड़िया खाते हो सिर्फ? हाँ, चलो ठीक। छुट्टी मिलती है यहाँ हफ्ते में एक आध दिन की? मिल जाती है। हाँ। जब जरूरत पड़ जाए, कोई बीमारी कैसे हो, कोई तबीयत खराब, छुट्टी मिल जाती है। तो अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना नहीं होता, तो तुम गाजियाबाद से लौट के कन्नौज आते? तो हम लॉकडाउन लगो तो कोई सवारी ना मिल रहे थे, तो हेबे पर रोट मिले थे। कन्नौज के लंब बैठा तो हमको कन्नौज के कोई सवारी ना, इटाबाद होते हुए फिर बाकी लोग पैदल आए दो। इटावा से कन्नौज तक पैदल आए? हाँ, जो एटा ना पत्थर को अलीगढ़ वाला। एटा से पैदल आए? हाँ, एटा से पैदल आए। एटा तो यहाँ से कितना? 100 से बहुत ज्यादा दूर होगा। जरा चेक करो, एटा यहाँ से है 122 किलोमीटर पैदल चल के आए। हाँ, 2 दिन खाई जा भैया, 2 ही दिन? पैदल सन 5 सूझ गया था। 5 सूझ गया था। संग साथ रहते, पैदल आए रहते। और भी लोग साथ थे? हाँ, रास्ते में किसी ने परेशान तो नहीं किया? क्यों ना, कोई रास्ता पाते हैं कोई पूछ ले, खाना पीना मान लो भूखे प्यास चंद तक, मान लो पेट का धोखा दे कोई दे तो खाई ले, मान लो पेट कोई धोखा देने का, मान लो चंद फेत में आए रहे, कहूँ कोई कुछ मिल नहीं रहा, दुकान कोई चीज़ खाई लो। लॉकडाउन में पकड़ा ही जाता सब, कोई चीज़ मान लो पूड़ी पकड़ा, कोई चावल वगैरह कोई चीज़ कर लो भैया, नाश्ता कर लो। अच्छा, मिलता था ऐसा? हाँ हाँ, बीच में मिलता था। गाँव के लोग अपना भंडारा हाँ चला। हाँ हाँ। टीका लगवाया तुमने रंजीत? टीका हमने बना लगवाया। क्यों? टीका है कि मैं नमक जाने, टीका लगा कोई करके ख़त्म हो जाए, कोई का बचता है, कोई का बुखार आ जाता है। कोई कहता है खत्म हो जाते हैं, कोई कहता है बुखार रहता है। हाँ। ये क्या गांव में ये सब बातें होती हैं? गाँव में यहाँ बताए जाते हैं भाई, कोई का टीका ना लगवाइए, हम तो जांच नहीं कहूँ, हमें तो सुनने में मिली है। अच्छा, मैं तुम्हें स्वस्थ दिख रहा हूँ कि तंदुरुस्त दिख रहा हूँ? मैं तुम्हें तंदुरुस्त हाँ। है, मैं तंदुरुस्त दिख रहा हूँ तुम्हें? हाँ, मैंने टीका लगवाए हैं दोनों, तो मैं तो खत्म नहीं हुआ। हाँ बहुत तो भाई खत्म ना, मैंने जरूर मना करे अब लगवा। मेरा टीका ना मना, मेरे पापा जो लगवा हुआ है, नहीं लगवा हुआ है। पापा ने भी नहीं लगवाया? हाँ, हम उनकी शुगर बीमारी है। उनको शुगर है? शुगर वजह नहीं लगवाया। टीका लगवाओ गुरु सबको। कही जा चुकी है, कई बार कहा जा चुका है, लेकिन अब ये निरक्षरता का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। ऐसा नहीं हो सकता आसपास कहीं सरकारी में लग रहा हो टीका, इन सबको बिल्कुल कतार बनवा के ले जाइए, सामने लगवाइए। उसमें फिर ये आ जाता है कि फ्री विल किसी की कैसे हम जबरदस्ती आप हाँ, नहीं कर सकते हैं। हम खुद दोनों लगाए हुए हैं, कई हमारे जो स्टाफ हैं जो सीनियर लेवल। आपने लगवाया? इनको क्यों नहीं समझाया? क्या नाम है जरा? समझाया जाता है। नाम? प्रभात पांडे। प्रभात। तो इनको क्यों नहीं समझाया रंजीत को टीका? बोला 2-3 बार बोल चुका सर। अरे टीका लगवाओ भाई। हमारे सबने कही तो हमने मना कर, सबने मना कर दी। खाली मैंने मन लगवाया। क्या नाम है तुम्हारे गाँव का? मेरा गाँव तासीपुर है। तासीपुर। सब लोग बोलते हैं टीका नहीं लगवाना है। ना सब लोग पहुँच ना, कोई का भैया लगवाया, कोई का ना लगवाया, क्यों लगवाया, कुल लोग लगवाया वो है। लोग लगवाया तो वो सब लोग जिंदा हैं? बोलो हाँ। तो फिर अब तुम बताओ, तुम कह रहे हो कि तो लोगों ने कहा टीके से मर जाएंगे, पर वो सब तो जिंदा हैं और तंदुरुस्त हैं। हमने टीका लगवाया, इनने लगवाया, इनने लगवाया। चलो हम लगवा ही लेंगे, तुमने पक्की लगवाया? बात? लगवा ही लेंगे। हाँ, थोड़ा इनको कुछ या तो इंसेंटिवाइज किया जा सके, ऐसा हो सकता है? Sensitization नहीं हो पाता है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है। अभी किसी की साइकोलॉजी अरे आप इनको बोल दो ना कि हम दिवाली पे सबको एक एक दीवार घड़ी देंगे, कुछ देंगे, टीका लगा। बिहार में दिवाली में सबको अभी आई हुई है, सबको कपड़े दिए जाते हैं, बोनस दिया जाता है। कपड़े दिए जाते हैं। जी, सबको कपड़े, मिठाई। यार मैं थोड़ा सा क्रूड साउंड करूंगा, लेकिन तुम आप बोल दो कि मिठाई तभी मिलेगी पहले टीका दिखाओ। हैं? क्यों भाई? जैसे होता है ना स्टेडियम में घुसने के पहले वैक्सीन हेजिटेंसी बड़ा प्रॉब्लम है भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है इस चीज़ का, और ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि लोग हैं नहीं। अब इंसान किसी ने कुछ बोल दिया, अभी 10 आदमी एक चीज़ बोल रहा है, मेरे अकेले या किसी के भी कहने से कोई नहीं मानता है। वो चच्चा क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मुल्ला जी मुल्ला जी इस समय कुछ देख के ही बता पाएंगे। नीचे देख के आना जैरी जी। हैं? मुल्ला जी क्या करवा रहे हैं आप यहाँ पे? इधर इधर क्या बोल रहे हैं? क्या हो रही है? ये कलई बोलते हैं इसको, भक्तों के अंदर ये अतर जो बनते हैं भपके बन रहे हैं जी, इसमें कलई होती ये रुई है? है। हाँ, इसका क्या इस्तेमाल होता है? इसी से ये रांगा फैलाते हैं अंदर।
नहीं समझ में नहीं आ रहा ये मटेरियल होता है जिससे इसको अंदर से तैयार करते हैं। है। रांगा लग रहा है। जी, और रांगे को इसी रुई से फैलाते हैं चारों तरफ। अच्छा, ये है। और रांगा फैला के फिर इसको जोड़ेंगे कैसे उसमें, वो ऐसी डिटैच हो जाता है? एक्चुअली नॉट समथिंग वी डू, ये कॉन्ट्रैक्टरी का वर्क होता है। हम लोग पर केजी के हिसाब से ठेका उठा देते हैं। तो ये यही आर्टिसन है, ये खुद ही करते हैं इस चीज़ को। मुल्ला जी अनुभवी आदमी है तो सुपरवाइजर हो गए। सुपरवाइजर हो गए, वो देखते हैं कि क्वालिटी मेंटेन हो। हड़काते भी हो कोई ठीक से काम ना कर रहा हो तो? नहीं, इनका ठेका होता, काम अगर गलत है तो उनसे दोबारा कराते हैं। अच्छा, क्वालिटी चेक तो मुल्ला जी करना है। काम क्योंकि उन्हीं को करना है, उन्हीं के जान का भी रिस्क है, माल का भी रिस्क है। जान का रिस्क कैसे? हाँ, क्योंकि जान का रिस्क इस वजह से है, जैसे आपने अंदर इस पे हाँ हाँ, जैसे सरपोश लगाते हैं। सरपोश, सरपोश जो इसका ढक्कन होता है, सरपोश, हाँ। सरपोश या तरपोश दोनों तरह से कहा जाता है। अगर आप देख रहे हैं तो एक आर्क जैसा लोहे का है, उससे बांधा जाता है। अभी जैसे प्रेशर कुकर कैसे काम करता है, हीट हो रहा है, विसल होता है। अगर इसमें थोड़ा भी ढीला होगा, ठीक से नहीं बंधा होगा, तो इतना प्रेशर पानी का और वेपर का बिल्ड हो जाता है, उड़ जाता है। ये उड़ चुका है कई बार। एक बार हमारे यहाँ आखिरी बार उड़ा था काफ़ी साल पहले। उड़ जाता है, कभी कभी हो जाता है। उड़ जाता है अगर ठीक से नहीं, अगर आर्टिसरी में थोड़ा सा ध्यान ना दिया कोई काम करने वाला, तो ये प्रेशर अगर ठीक से नहीं बंधा हो, मिट्टी से ही बांधा जा सकता है। ठंडी मिट्टी से करके चिकना करके फिर वो मिट्टी गर्म होती है, सूख जाती है, फिर वो बॉन्ड कर देता है। और वो उसके ऊपर धरा हुआ है। ये अब आप चेक कर रहे हो, ये नए बने हैं। हाँ, ये रेडी हो गए। गरम नहीं है, ठंडा ही हैं? ये चिपक भी गया तो इसमें ये जोड़ा कैसे उसमें? है। ये रांगे ही से जोड़ा जाता है। रांगे से जोड़ दिया। जी, अच्छा, ये इधर से जुड़ा है? हाँ, ये ऊपर से, ये यहाँ से खुलता है इस जगह से। अच्छा, हैं? जोड़ के दिखा सकते हैं? नहीं, टाइम तो वजनी है। हाँ, हैं? कितना लीटर इसमें आता है? इसमें आ जाता है 30 लीटर। 30 लीटर भपका? जी, हैं? अच्छा, एक भपका तो वो होता है जैसे कोई शराब वराब पी के उसके मुंह से बदबू आ रही है, कैसे भपका मार रहा है। या किसी कमरे में घुसो, बड़ी उमस हो, गर्मी हो, बदबू तो जैसे भपका मार रहा है। वो अगल चीज होती है। वो अगल चीज होती है। हाँ। अच्छा, ये बताओ चचा मुल्ला जी कि अंदर तो वो मिट्टी के बने हुए थे, ये सीमेंट के बने हैं, ये क्या चक्कर है? सीमेंट ऊपर से इस वजह से लगवा दी, इस पे पानी आनी मारते हैं लोग तो अंदर कम जाए। यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ पे खस का काम होता है। खस में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, क्यों? क्योंकि उसको ठंडा करने के लिए ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है। ज़्यादा बनाती है डेप। स्टीम ज्यादा बनाती है खस। तो खस वो आप बोल रहे थे जड़। हाँ, तो वो पूरी जड़ होती है, इस वजह से वो ज़्यादा हीट करता है, तो उसे ठंडा करने के लिए पानी भी ज़्यादा लगता है। तो अगर सिर्फ मिट्टी का स्ट्रक्चर होगा तो पानी पड़ता रहेगा, तो वो डेली बेसिस पे करोड़ होगा। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत सीमेंट चल भी जाता है। अंदर लेकिन मिट्टी है। रहना आइडियली यहाँ पर भी मिट्टी ही होना चाहिए, लेकिन वो ऑन डेली बेसिस करोजन जो होता है उसको रोकने के लिए फिर यहाँ पे सीमेंट करते हैं। इसके ऊपर भी एक मिट्टी की लेयर जाएगी, जिससे सीलिंग होगी सारी डेगों की हर तरह से। मीडियम में आँच चल रही है, इसमें तेजी से आँच चलती है। आग तेज चलती है। ये है मतलब। एक नेताजी थे, नाम नहीं बताऊंगा, पिछली सरकारों में, कहते हैं कि उनके समर्थक अवैध रूप से पीलीभीत के जंगलों में खस की खेती करवाया करते थे। बहुत महंगी बिकती है क्या खस? लमसम अगर आइडियल रेट देखा जाए तो 40 से 45 हज़ार रुपये पर केजी का रेट होता है। तो मतलब अच्छा है, 45,000। हाँ, मीडियम स्केल का है। हम जो पीलीभीत में थे तो कुछ पत्रकारों ने बोला कि अरे आप ये देख रहे हैं यहाँ कब्जा हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, कि एक पुराने नेताजी का जिक्र हुआ वहाँ पे। दिस इज एक्चुअली सरप्राइजिंग बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर हमने कभी नाम नहीं सुना कि पीलीभीत से खस आती है। हाँ, तो कहीं और से अच्छा लगता है जो गाजियाबाद की वो बात कर रहा हो वो वहाँ से रूट होके कहीं और से आती होगी। क्योंकि हमारे ये यहाँ वो क्या आ रहा है वो ठिलिया पे? वो ठिलिया पे आ नहीं रहा है एक्चुअली, वो यहाँ से भेजा जा रहा है पीछे गार्डन से काट वाट के। ये जो रॉ मटेरियल होता है यहाँ पे, जो डंप होता है, जो वेस्ट राख और वो सब राख और जो निकलता है इसका बाय प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट निकला। हाँ, जी, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं, जो इसका बचा हुआ जी, बचा हुआ। फूलों की पंखुड़ियां बची उबल गई, बोधर कहते हैं। बोधर। जी, फेंकवार है। ये फेंकवाया जाता है बाहर, फेंक क्यों नहीं? खाद वाद में इस्तेमाल नहीं होगा? खेत में ही डलवा देते हैं, बाद में खाद में इस्तेमाल होता है। ये बिकता भी है, खेत में जाता है तो इस्तेमाल भी होता है। अच्छा, ये बताओ, इतनी बड़ी बड़ी हमने देख दिखा दी हैं, इसमें उबल रहा है, चल रहा है, फिर अब वो खुशबू तो दिखाओ, वो कहाँ बनती है? हैं भाई साहब, हालांकि बड़े कारोबारी हैं, रिटेल का काम नहीं करते हैं, लेकिन अब हमारी इनसे दोस्ती हो गई है और मुल्ला जी से, तो हो सकता है कि हमको नहीं, जनता ये कहेगी कि हाँ, धन्यवाद,
कि इतना मिट्टी का ढेर दिखा दिया, धुआं दिखा दिया, इतनी बातें सुनवा दी। ये रिलेटिवली कम है वैसे। ये कम है रिलेटिवली। तो ये यहाँ से जब निकल के देख से निकला, भपके में आया, फिर उसके बाद और भी फिल्टरिंग होती होगी। भपके से निकालने के बाद हाँ, ये अलग अलग तरह के वेसल्स होते हैं। इसमें आप पढ़ भी सकते हैं, जैसे इसमें बेला बेला। लिखा हुआ है, तो ये बेला का वेसल है। इन वेसल्स में हम लोग माल डाल देते हैं। ये हालांकि अभी खाली होगा, ये है इसमें। तो जो भी मुल्ला जी ये बेला है, ये गुलाब है। गुलाब। हाँ, खुशबू आ रही है गुलाब की। तुमको भी आ रही है? अच्छा, देखना है, भीतर देखना है। हाँ सर, आओ भैया। बंद हो गया। इसमें ये पीपे में ये खाली है नहीं, तो इसमें क्या होता है? इसमें ला के वो भपका पलट दिया, जी, ये रखे। ये भपके इसमें पलट दिए, फिर अब इसमें क्या होगा? फिर इसमें माल डाल के लगा दिए गए शाम को। ये भपके पहले खाली करे जाते हैं। हाँ, इस भपके को इस तरह के कंटेनर्स में डाल दिया जाता है। इसमें पड़ा है कुछ? हाँ, अगर आप थोड़ा सा अंदर नाक करेंगे और स्मेल करेंगे तो मिट्टी का आपको पूरा स्मेल आएगा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे एक गीला घड़ा धरा हो। जी, क्या इंसान की फितरत है, खुशबुओं को कैसे। ये भी जो प्रोसेस है ये अपने आप में प्रोसेस है। इसे कहते हैं भपका काटना। भपका काटना। एक भोकाल काटना होता है, एक भपका काटना। लगाओ, दिखाओ एक बार। अभी ये कोई बात नहीं, इसे दिखाने के लिए एक बार जो मैंने आपको वहाँ पे स्क्रू दिखाया था, किस तरह से करा जाता है। भपके को पूरा यूं करके झुका के यहाँ बाल्टियों से, जैसे बचपन में केमिस्ट्री लैब्स में होता था ना, पानी और ऑयल अलग करने का, सेम चीज़ है। इस तरह से करके माल निकाला जाता है, उसको झुका कर पूरा। और वो डोरी ऐसे, आहा, ये है चक्कर। खोल देंगे और फिर इसमें माल निकलेगा करके। अभी ये तो खाली है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको। हाँ हाँ, और देखो निकल रहा है। क्या, किस चीज का है? काहे का है मुल्ला जी? थोड़ा हम हाथ लगा दें। खुशबू आ रही है। तो ये क्या है? तो वो तेल तेल जैसा लग रहा है। हैं? ये तेली पे बसाए जाते हैं। तेल है ये? जी, मिट्टी का तेल। बेस ऑयल है। अच्छा, जो आपने कहा था खुशबू को बसाने के लिए। तो अब इसमें तेल में खुशबू मिल गई, फिर अलग कैसे करोगे? वो बस यही खेल है, यही इसी को इत्र बनता है, ऐसे ही होता है। बेस अलग पहले अलग बसाओ, खुशबू बस जाती है और वही बिकता है पूरा पूरा। अच्छा। हाँ, वरना तो कोई गुलाब का अर्क निकाल के बेच दे, तो उसको खुशबू को बसाना। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है वो। आइडियली क्या आज की डेट में किसी के बस की बात नहीं है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब ये निकल गया, अब फिर उसके बाद आप पैक करके बस। हाँ, इसके बाद इसको और एक दो बार फिल्टर करते हैं, सेम चीज़ रिपीट होती है, यही सेम प्रोसीजर। कब तक, कैसे पता चलता है अब एक या तैयार? दो बार ही रिपीट होता है। फिर उसको जैसे आपने कुप्पे देखे थे बाहर, वो चमड़े वाले, फिर उसमें धर देते हैं। हाँ, फिल्टर अच्छा, वो तैयार मार है। जी, वो फिल्टर हो रहा है। बढ़िया। तो ये जाता कहाँ है? ये हमारा गुटखा actually- जो बनाती हैं हाँ, पान कंपनियां। मसाला और जर्दा में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो है। इत्र का पूरा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा फिनिश्ड एक प्रोडक्ट है, वो उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। 90% सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे कन्नौज इंडस्ट्री में 90% जो एक दिन का कन्नौज का प्रोड्यूस है वो एज अ बाई प्रोडक्ट ही जाता है, सिर्फ पान मसाला इंडस्ट्री और गुटखा इंडस्ट्री में। बाप रे। अच्छा, जैसे आप लोग इस बात की, जैसे कि थोड़ा लोग परफ्यूम तो खूब खरीदते हैं लोग, डीओ वीओ खरीदते हैं, गैस भरी होती है। उसमें इसमें बहुत फ़र्क है। ये अगर मैं आपको जो हमारे यहाँ से निकल के आता है वो अगर हम आपको सुंघाएंगे, वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इतना डेंस होता है, और चूँकि कॉन्सेंट्रेटेड है इसी वजह से एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। इस वजह से वो फीजिबल नहीं लगता है लोगों को। बहुत ही कम ऐसे रिनाउंड होते हैं या बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हो या अफिशिएनाडो हो, सिर्फ वही लोग खरीदते हैं। उनको बहुत क्या बड़े ज़्यादा अच्छे अच्छे नाम बोले, क्या बोले? जो बहुत ज़्यादा नहीं नहीं, कुछ अच्छे से नाम थे इंग्लिश। अफिशिएनाडो, ये क्या होता है? कोई शौकीन हो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसको अफिशिएनाडो बोलते हैं। जी, ओह,
एक नया शब्द सीखने को मिला आज। तो बहुत ज़्यादा कोई शौकीन होता है वही इतना महंगा प्रोडक्ट कहाँ पढ़े हो गुरु? तुम्हारी अंग्रेजी बहुत सही है। कहाँ पढ़े हो? मैं मेरी स्कूलिंग कानपुर में भी हुई है, मेरी स्कूलिंग वेलम बॉय स्कूल देहरादून से भी हुई है। फिर उसके शख्स सही था मेरा दया। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा लखनऊ से भी, नोएडा ये से। बताओ यार, ऐसे तो लोग पता होता है कि हमारा ये फैमिली कारोबार है, हमको इसी माना। मान लो तुम्हारा मन हो कि हमको नहीं करना है इत्र का काम, हमको कुछ और काम करना है। हाँ तो कर सकते हैं। मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है बेसिकली। मैं खुद लॉ परस्यू करा, आई वाज वेरी पैशनेट उसमें। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, फिर थोड़ा सा वापस आके डैड की हेल्प करने के हिसाब से मैं वापस आया काम में। यार ये तुम्हारा तेल इतना तगड़ा है, बोतल के रैपर का कलर छूट गया इसमें। जी। ये तेल की वजह से छूटा होगा ना? हाँ। तेल ने इसको भी बसा लिया। कमाल है। देखो, नहीं बिस्लरी का ऐड नहीं होना चाहिए। तो अब ये सब निकल के फिर वो जो ऊंट की खाल की बनी हुई जो कुप्पियां हैं, अब वो धरी हैं धूप में हैं, फिर उससे फिर निकलेगा और वो बेच दिया जाएगा। बढ़िया। क्या नाम है आपका? अरे पीछे क्यों हट रहे हैं? रामकिशन जी, क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? यही काम कर रहे हैं, इत्र का ही। नहीं, इसमें सबके अलग अलग काम होते हैं ना। जैसे हमको वहाँ अहिबरन मिले थे, वो आग झोंकने का काम करते हैं। आप क्या काम करते हो? देख रेख काम में कर रहा हूँ। सीनियर हैं, मुनीम है। इस पे बोलिए आगे। हाँ इधर आगे आइए। हाँ जरा पूरा हमको इधर आइए ऋषभ बाबू। हायरार्की समझाइए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मैं और आयुष यहाँ काम करने आए, हमको कुछ नहीं आता, सबसे पहले हम लेबर करेंगे। हाँ, लेबर में शुरुआत होती है। लेबर में क्या होता है, जैसे जो कंडा हुआ, जो जलाने के लिए प्रोडक्ट होते हैं, और फूल हुआ, उनकी ढुवाई का काम होता है। बाहर से लेके आए। फूल कहाँ से आता है? यही फूल यही लोकल मार्केट्स में अवेलेबल होता है। कन्नौज और आसपास होता है। हाँ, यहाँ का थोड़ा एनवायरनमेंट इस तरह का है, यहाँ वातावरण ऐसा है कि आराम से प्रोड्यूशन हो जाता है। वातावरण तो बढ़िया होगा, तभी सब राजे महाराजे कन्नौज पे कब्जे की लड़ाई लड़ते थे हैं गंगा जी के किनारे। तो यहीं के यहीं अलग अलग पैदावार होती है। किसान होते हैं, वो आड़तियों को बेचते हैं। क्या हिसाब गुलाब, क्या हिसाब खरीदते हो तुम? इस समय हम लोग गुलाब खरीद रहे हैं, मेरे हिसाब से 60 रुपए में है। 75 75 रुपया किलो? 75 रुपया किलो। तो हम सबसे पहले जब हम और आयुष यहाँ पे आएंगे नौकरी करने, तो हमारा काम होगा कि हम गुलाब ढो के लाएं। और मतलब आप कहने को वहाँ बहुत दूर बात है, सिर्फ दरवाजे से यहाँ तक लाना अरे है। तो यार खेत से थोड़ी छुपाओगे हैं? और कंडा डालें। तो ये हमने लेबरी सीख ली, हमको मिलेगा 9,000 महीना। जी। फिर यहाँ से शुरू होंगे, उसके बाद आप डिघा बनेंगे, फिर ये डेगे पैक करने का काम चालू होता है। डिघा, इस पे मिट्टी का लेप। हाँ, मिट्टी और का किनारे लेप किनारे। लगाना। आप डिघा हो? नहीं, आप तो मुनीम हो। मुनीम हुआ है वो। आप क्या करते हो? अरे देखो, डिघा कौन है? डिघा सभी डिघा है। सभी डिघा हैं, सभी परम ब्रह्म हैं। तो डिघा का काम होता है ये सीखना, कितनी मिट्टी लगानी है, निगरानी पूरी 9 घंटे 12 घंटे। बत्तियाँ बनती हैं मिट्टी की, चिकनी मिट्टी की। तटी जो मिट्टी होती है उसकी बत्ती बनाई जाती है, वो बना के वो लोग लेकर आते हैं। फिर बत्ती रख के इसको पूरा ठोका जाता है ढक्कन को, फिर इसमें चोंगा जोड़ना, भपका जोड़ना, फिर इसको पैक करना, सील करना। ये बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेपर इन्वॉल्व होता है कि ये ब्लास्ट ऑफ कर सकता है प्रेशर की वजह से। इसलिए इसकी मजबूती की बड़ी चीज। इसकी मजबूती होना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ है जैसे। अब जैसे ये खुल रही है मिट्टी, हाँ, तो इसमें कुछ नहीं करना होगा, बस थोड़ा सा मिट्टी लेके इसमें लगा दिया जाएगा। यहाँ पे वेसल रखे होंगे अलग, वो रखा है मिट्टी का। हाँ इसी वजह से मिट्टी यूज की जाती है। ये मिट्टी लगा दें और इसमें है ऐसे गरम गरम में। तो ये मिट्टी भी तो कुछ खास होती होगी। हाँ, ये तटी मिट्टी होती है, ये नदियों के किनारे से, इन सब जगह से आती है। ये थोड़ा सा अलग चीज होती है। इसको थोप दोगे तो बस बंद रहे हैं। हाँ। और वो तो आंच इतनी होगी कि सीलिंग हो गई। हाँ, सील अपने आप हो तो ये मिट्टी का फायदा है कि कहीं भी लीकेज दिखे। इसी वजह से मिट्टी यूज़ करी जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। अगर आप कंक्रीट या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उतना थरली उसको हर समय पे नहीं कर पाएंगे। हमने जोड़ा भी नहीं ठीक से, पैसा भी काट लेंगे मालिक है। काम सही से। लुक्स देखो, लुक की चिंता तो बिल्कुल आखिरी में आती है। हैं? ये पानी गर्म होगा? हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होगा। कैसा आदमी यार, मैं दोस्त बोल रहा हूँ कह रहा हल्का सा गर्म, काफी गर्म है। अब ये हो रहा है, हैं? अब इसको ड्रेन आउट करा जाएगा जब जोड़ बदले जाएंगे। हम तो चिंक ही जाते हैं मुनीम जी। तो अब हम डिघा बन गए हैं जी। हैं? डेग से डिघा। फिर तीसरा क्या होता है? मुल्ला जी वाले लेवल पे कैसे पहुंचेंगे? मुल्ला फिर जी मुनीम ही- जी का लेवल। हाँ, मुनीम जी मुल्ला जी मतलब एक ही, मुल्ला जी मुनीम ही अच्छा, है। मुल्ला जी भी मुनीम है, गंगाधारी शक्तिमान। उम्र के साथ जो है सीनियरिटी आ जाती है। हाँ, तो फिर मुनीम लोग क्या करते हैं?
मुनीम लोग देखना उनका ये डिघा है, ये क्या कर रहे हैं अभी? ये अंदर से मिट्टी जो बना है इत्र, अब वो देख खाली कर रहे हैं अकल के लिए। इत्र तो निकल गया हाँ इत्र निकल गया। और वो मिट्टी उधर चली गई। दिखाओ भैया मिट्टी जेरी जी, क्या बढ़िया लग रहा है। रंजीत देखो एकदम मिट्टी दिखाता हुआ। तो इस मिट्टी का क्या करोगे अब आप? फेंक दोगे? मिट्टी पूरे ट्रैक्टर में भर के बाहर डंप करी रहेगी, खेत है वहाँ पर। हाँ, वो खेत में डंप की जाएगी तो वापस से वो मिट्टी बन जाएगी। है जी, वो पकी वाला मिट्टी, चीज़ कच्ची है। मिट्टी। अलग अलग तरह के इनके रॉ मटेरियल होते हैं, अलग अलग तरह के उनके इस्तेमाल होते हैं। जो फ्लावर के होते हैं वो यूज़ में भी आते हैं, बिकते हैं यहाँ पर। फ्लावर का जो बचा हुआ हिस्सा है जी, वो एक्चुअल में बोधर कहा जाता है। बोधर, हाँ वो आप बता तो रहे वो थे। कुछ जानवरों को भी खिलाने में काम आता है। उबला हुआ गुलाब। हाँ, गुलाब हो या फिर बेला का हो, अलग अलग जो फूल का होता है। मैं आपका हाथ धुलवा देता हूँ, पानी लाओ। मैं वो धो लूंगा वो काम में आ जाता है उनको। काम आ जाता है। बोधर है, भी ले जाते हैं। जानवरों को खिलाने के लिए। इसमें डाल दूं? नहीं, आपका इत्र ना खराब हो जाए भैया। इससे कोई मतलब नहीं, वो तो पूरा सील पैक है। हाँ, सिर्फ ठंडा करना है। अभी लेकिन ये जब बन के तैयार होगा तब तक गर्म हो जाएगा। फिर ड्रेन आउट करा जाएगा, जैसे वो गर्म हो रहा है। फिर ड्रेन आउट। इनकी गुरु हमको फाइनल तो दिखा दो। अब हमको बिल्कुल तसल्ली से समझ में आ गया है मोटा माटी की इत्र। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे सीक्रेट फॉर्मूले भी रहते होंगे ना, फैमिली फॉर्मूला आप किसी को बताते नहीं होगे कि कितना डालें तो कितना निकलेगा। हैं, ऐसा रहता है? देखो मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या छिड़काव करने जा रहे हैं? ये तो इस समय यहाँ पे डेंगू बहुत फैला हुआ है रीजन में, हाँ, तो उसके लिए दवा छिड़काव। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? राम रहीस। यहीं पे काम करते हो? जी। राम रहीस। तो अभी तो ये छिड़क रहे हो, बाकी टाइम क्या काम करते हो? यहाँ लेबरी अंदर करते हो? हाँ, गार्डन का काम। गार्डन का काम, माली हो? हाँ जी, कितने टाइम से काम कर रहे हो? 3 साल लगभग होने जा रहे हैं। यार हमको एक चीज़ बताओ, हमारे गुड़हल में ना बार बार एक सफ़ेद कीड़ा लग जाता है, पूरा गला देता है उसको। कौन सी दवाई छिड़कें? दवाई नाम तो याद नहीं, बाकी दवा दुकान से लेनी पड़ेगी। उनसे बोल देना सफ़ेद सा जो कीड़ा आता है उसके लिए दवा आती है। छिड़क दें, ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा। फिर फूल वूल सब, पत्ती सब झड़ जाती है, दवाई एक बार छिड़की थी तो? पत्ती नहीं जड़ेगी, कीड़ा हट जाएगा। कीड़ा हट जाएगा, करवाते हैं ठीक। टीका वीका लगवाया? टीका लगवा लिया। हाँ, ये काम बढ़िया है। वोट डालने जाते हो? जाते हैं, किसी कहने पे डालते हो, अपनी मर्जी से डालते अपनी मर्जी से डालते हैं, किसी कहने थोड़ी ना। हो? अच्छा जी, ओहो, राम रहीस जी नेता भी हैं, प्रधानी लड़े थे। हाँ जी, कितना वोट मिला था? 300। जीते हारे? हार गए थे। कितने से? काफ़ी लोग थे तो इसलिए जो है हम नहीं, हम तीसरा नंबर रहा था हमारा। तीसरे पे रहे। हाँ, फिर लड़ो, इस बार लड़े थे कि पहले? पिछली पंचवर्षीय में कितना खर्चा हो गया था? 2 लाख रुपए। 2 लाख लग गया था? कितनी बड़ी पंचायत है तुम्हारी? 12 गांव। तो जमा पूंजी लगाए या कुछ चंदा वंदा? नहीं, जमा थी, कुछ इधर उधर से ले लिया था, इधर उधर लोगों से, यार दोस्तों से। अच्छा एक बात बताओ, जैसे प्रधानी मान लो जीत जाते तो ये 2 लाख का इतना खर्चा हुआ, क्या नाम है इसका? रॉकेट। तो ये पैसा अब 2 लाख लगाए, जीतते तो फिर निकलता कैसे पैसा? अब कमीशन में? हैं? कमीशन अरे कौन- कुछ सोच के ही तो लगाए होगे 2 लाख रुपया। बस नाम के लिए। बस नाम के लिए लगाए। हेलो रॉकेट, कौन सी नस्ल है ये? कॉकस क्या बोलते हैं इसको? हैं? वही है ना? हाँ। तो अच्छा, तुम तो जैसे प्रधानी लड़े, 300 वोट पाए, मतलब 300 लोग गांव में ऐसे हैं जो तुम्हारे कहे से वोट डालते हैं। तो बड़ा बड़ा जब नेता विधायकी चुनाव आता होगा, तुमसे आता होगा समर्थन मांगने? नहीं, अभी कोई इतना थोड़ी ना, एक बार मान लो, ऐसा कोई नेता वाली काम नहीं है। हाँ, गांव में काम वाम हुआ है कुछ? काम गांव में वो ठाकुर लोग हुए हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत करवाया नाली खड़ंजे का। ठाकुर लोग हुए उन्होंने? सब बिरादरी के मोहल्लों में करवाया कि सिर्फ अपने अपने वोटरों के और समर्थकों के में? नहीं, काम करवाते हैं, जैसे अपने क्षेत्र में जहाँ गांव है, उनका घर मकान है, वहाँ ज़्यादा करवाते हैं। अन्य जैसे 12 पुरवा हैं तो अपने गांव में करवा लिया, जो प्रधान हुआ जिस बार वो अपने गांव में करवा, दूसरे गांव में कौन करवाता, थोड़ा बहुत करवा देते हैं। और भ्रष्टाचार वगैरह है गांव में? भ्रष्टाचार तो हर जगह चल रहा, कोई एक जगह थोड़ी ना है। थोड़ा लेकिन रुक नहीं पाएगा ये कभी? अब रुकेगा जब आदमी, जब वो सम्मत होगी, जब एक पैसा हर आदमी लग जाएगा तो भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुकेगा? भाई, आदमी जब एक ही पे सब लोग लगोगे तो क्यों नहीं भ्रष्टाचार खत्म होगा? जब खुद ही भ्रष्टाचार करोगे तो आगे खुद फैलता रहेगा। तो अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो किस पार्टी का माहौल लग रहा है गांव में? कौन सी विधानसभा कौन सी लगती है? बिलग्राम, बिलग्राम? हरदोई जिला का रहने वाले हम।
अच्छा, हरदोई के रहने वाले, तो किस पार्टी का माहौल लग रहा है वहाँ? भाई हमें पता नहीं कुछ भी, हम यहाँ पूरे दिन तो यहाँ रहते हैं, हम क्या पार्टी का पता बताएं। तुम गुरु लड़े हो चुनाव, पाए हो 300 वोट, हम ये मान नहीं सकते कि तुम्हारे गांव में क्या चल रहा है इसका तुम हिसाब किताब नहीं रखते होगे। पूरा दिन यहाँ रहता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं इनसे भी तो कुछ राजनीतिक चर्चा तो होती होगी ना आपस में, कौन नेता ठीक कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है? कोई नेता ठीक लगता है तुमको प्रदेश के स्तर पे? अखिलेश, मायावती, योगी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, इतने सारे नेता हैं। उधर ना देखो, सही सही बताओ, हैं बताओ। हैं ऐसे देख रहे हैं, कह रहे हैं वो कि जैसे हमारे कहे वोट डालते हो। बताओ किस पार्टी का माहौल सही लग रहा है? कोई काम किया गरीबों के लिए किसी ने? काम जो भी सरकार बनती काम तो सब ऐसे। गोल गोल जवाब नहीं दो यार, देखो अब तो हमारी तुम्हारी दोस्ती हो गई है, अब तुम अगली बार प्रधान ही लड़ोगे, हो सकता है हम कवर करने आए। बताओ 70 वोट से ही आ रहे थे हैं? बताओ भाई, प्रधान प्रत्याशी। अच्छा हमको ये बताओ, जैसे तुम्हारे जब अभी विधायकी चुनाव होगा तो गांव में सब नेता इता का तो कैसे तय होता है वोट किसको? बिरादरी देख के कि लोग प्रधान को पैसा दे देते हैं नहीं, या बिरादरी पे जाते चलते हैं। बिरादरी पे चलता है? तो कौन सी बिरादरी किसके साथ दिख रही है इस बार? इस बार तो हमारे यहाँ जैसे सुभाष पाल जैसे लड़ रहे हैं चुनाव। सुभाष पाल। सुभाष पाल का तो होना मुश्किल है। हाँ, क्या सुभाष पाल को क्या मतलब बिरादरी देख के उनको किस बिराद- पार्टी से हैं? वो उनसे हैं, क्या नाम, ये क्या नाम उसका, साइकिल। साइकिल सुभाष पाल है, उनका होना मुश्किल है, क्यों? अब लोग जनता कहती है, उसके चक्कर में हम भी कहते हैं भाई क्यों। अच्छा, हाँ, कई बार से उन्होंने अपना पूरा ताकत लगाया, नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो रहा है तो सुभाष पाल का तो कट गया पत्ता। पाल समाज के लोग खूब हैं वहाँ। हाँ, पाल समाज के भी हैं। हाँ, और तो एक तो सबने बिरादरी देख लिया। अच्छा, इसका भी फर्क पड़ता है कि सरकार कैसी चल रही है, या जो कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे वो कैसे दावे कर रहा है कि हम ये देंगे वो देंगे? ये चर्चा होती गाँव में चौपाल में? अब सरकार भी है, ये आदमी देखता है कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग हैं बिरादरी पे करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं हमारा विकास होना चाहिए, ऐसा आदमी हमको करना चाहिए। अच्छा हमको ये बताओ, जैसे 5 साल उधर मायावती की सरकार रही, फिर 5 साल अखिलेश की रही, अब 4.5 साल से योगी की सरकार है, तो किसी सरकार में कुछ ऐसा हुआ कि अच्छा काम हुआ हो, बुरा काम? अपने अपने हिसाब से हर नेता अपने हमें तो हिसाब से काम तुम्हारा करता है। हिसाब हमारा जानना हिसाब क्या है? हमारा हिसाब ये है, इस सरकार में इस टाइम जब से बनी है तो देखो जितने भारत में घर के यूपी में रोड नहीं इतने वीआईपी थे, रोड भी विकास बहुत अच्छा हुआ है। रोड विकास हुआ, गांव लाइट भी हो गई है, ये सारी व्यवस्था मिली हमको है इस सरकार में। ये है। और क्या करना चाहिए सरकार को? अगर आपसे पूछा जाए कि राम रहीश जी बताओ गांव के लिए क्या करना चाहिए जिससे गांव के सब लोगों की तरक्की हो, बिरादरी देख के नहीं, सबकी तरक्की के लिए क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? किसानों को भैया डीजल सस्ता होना चाहिए, खाद इतनी महंगी हो रही है, तो यही सब किसान आदमी को दिक्कत है। डीजल और खाद। डीजल खाद देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हो भाई। डीजल जो सस्ता होगा तो उसी हिसाब से अब फसल जो गेहूं का वो 15 रुपए में ली जाती है, गेहूं है तेल है 100 रुपए में, तो किसान कहाँ से उड़ेगा? किसान तो उठ नहीं पाएगा। अच्छा अब हमको एक आखिरी चीज़ ये बताओ, आपने कहा कि इस सरकार ने सड़कें वड़कें बढ़िया बनाई, विकास करवाया, और इसी सरकार के रहते रहते डीजल भी महंगा हुआ, खाद भी महंगी हुई, तो एक अच्छी चीज़ भी बता दी, एक बुरी चीज़ भी, तो अब जनता फिर कैसे तय करेगी? मुस्काने से हम माइक नहीं हटाएंगे गुरु, बताना पड़ेगा, हैं? नहीं बताओगे? चलो थोड़ा काम करने दो, थोड़ा चलिए थोड़ा काम करने दो। तो भाई साहब इन्होंने तो हमको दे दिया ज्ञान, तो ये अब धूप में सूख रहा है, फिर अब फाइनल कहाँ निकलेगा? जहाँ बिल्कुल तैयार हो, उधर उस कमरे में। बड़ा फोन आता है आयुष जी, हमारे फोन पे आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। चलिए साहब, ये फाइनल है, हैं? ये तोश खाना है, असली माल यहाँ है। सब प्रोसेस के बाद ये चाचा क्या कर रहे हैं? ये सफाई नमस्ते चाचा, क्या नाम है आपका? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल जी। सफाई कर रहे हैं, मतलब ये पीपे से निकाल के, ये है मिक्स अगाड़ी। केवड़ा है, उड़ीसा से आया हुआ है
केवड़ा है उड़ीसा से। अगाड़ी में लगा फूल 9672, मतलब इतना वजन। नहीं, इतना फूल पर केजी में लगा हो, टोटल इस बैरल में लगा हुआ है। और पिछाड़ी पिछाड़ी ये अगाड़ी पिछाड़ी में लगा फूल, देखो अगाड़ी में लगा फूल, पिछाड़ी में लगा फूल, मिक्स अगाड़ी। हाँ, बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है डेक भपके का, ये पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये प्रोसेस 4 हिस्से में होता है। इसमें एक डेक पर 4 भपके का सेट लगता है। पहले जो संटे के लिए जब चलेगी डेक, उसको अगाड़ी बोलते हैं। फिर उसके बाद डेक को ठंडा किया जाता है, जोड़ बदला जाता है, दूसरा भपका लगाया जाता है उसमें। फिर वो प्रोसेस रिपीट होती है। तो इसको अगाड़ी पिछाड़ी, ती पिछाड़ी, चौगाड़ी, ये 4 चीज़ें बोली जाती हैं। ये आपकी उड़ीसा की फैक्ट्री से बन के आया है। जी जी। उड़ीसा में फैक्ट्री क्यों लगाई? वहाँ पे केवड़ा का फूल होता है, वहीं पर पैदावार। केवड़ा का फूल होता जी है। वो केवड़ा जो खाने आने की चीज़ों में भी थोड़ा केवड़ा डाला जाता है। जी जी जी। उसकी पैदावार उड़ीसा में ही होती है। वहाँ पर जो हमारी फैक्ट्री है, वहाँ से ही बनकर आया है। तो ये केवड़े की खुशबू आ रही है। जी। हैं चाचा? हाँ, तो आप तो जब शाम को घर जाते हो एकदम खुशबू मार रहे होते होगे। जी जी। इनके लिए हम लोग मजाक में कहते हैं, जैसे वो शोले में डायलॉग था ना, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। क्योंकि इनके हाथों से ही सारा चीज़ हमारे पूरी फर्म में जितने साल से ठाकुर दादा हैं, इन्हें हम लोग इज्जत से और प्यार से ठाकुर दादा कहते हैं। तो सारा माल इनके हाथ से ही निचोड़ के हर चीज़ होकर जाता है। तो हम अब ये जा रहा है कुप्पी में और ये धूप में जाएगा। फिर ये धूप में जाएगा, फिर? उसके बाद इसे पैक करा जाएगा ऐसे ड्रम। फिर से पैक किया जाएगा। हाँ, तब ये भेजा जाएगा बाहर। ये तैयार माल है। जी। ये तो गुरु बड़ा महंगा होगा। सारे माल तैयार हैं, बस वहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट में आने में, जो आपने बाहर देखा था ना, आपने कहा था ये क्या है, मैंने बताया था कि बैरल आते हैं। KMTST मतलब वो तो कुछ नहीं, वो ऐसे लिखा हुआ है। मार्का है। केवड़ा बेस, वजन 151। तो ये भीतर सब तैयार रखा हुआ है। नहीं, वो खाली ड्रम्स हैं। तो इसमें ये घास फूस में भर के बेचते हो क्या? वो जब पेटियों में पैक करके अगर ट्रे। पानी की बोतल जैसा है ये तो। जी, लीटर की होती हैं, 2 1 लीटर है, 5 कितना लीटर। है? हाँ, ये 1 लीटर होगा ये। तो 1 लीटर हम जैसे गुलाब जल लेंगे तो हाँ, वो मिल जाएगा। 250-300 रुपए का। हाँ, अरे कहाँ हम लल्लन टॉप में, हम तो फिर यही है एकदम असली गुलाब जल। ये छोटी गद्दी है। हाँ, ये छोटी गद्दी नहीं, यहाँ अब हम लोग बैठने लग गए हैं यहीं पर, क्योंकि पैकेजिंग यहीं होती है हमारी। यहीं से हम लोग पैक करके हर चीज़ डिस्पैच करते हैं। पूरे देश में जाता है या जहाँ जहाँ गुटखा बन रहा है वहीं? जहाँ हमारे कंज्यूमर है, बेसिकली हमारे कस्टमर पूरे देश में, तो एक तरह से पूरे देश में जाता है। हाँ, एक हमको आखिरी चीज़ बताओ गुरु, कि जैसे हम देखते हैं ऐसे कन्नौज में, बाज़ार में, लखनऊ में, और ऐसे विदेश गए तो वहाँ पे भी शो ऑफ कर रहा हूँ, विदेश जा चुका हूँ है ना। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी ऐसे परफ्यूम की दुकानें होती हैं, सब होती हैं, इत्र की भी अब कुछ दुकानें होती हैं। तो कन्नौज वालों ने कभी नहीं सोचा कि हम भी अपने इत्र के ब्रांड लॉन्च कर दें मार्केट में? नहीं, उसका रीज़न मैंने आपको बताया ना, हमारे पास ऑलरेडी पूरे कन्नौज के पास इतना काम ऑलरेडी है कि ये सब करने के लिए टाइम नहीं है। देखिए है क्या ना, अभी चाहे मुझे माल 1 किलो पैक करना हो या 25 किलो पैक करना हो या 2 टन पैक करना हो, सेम आदमी काम करेंगे, नंबर कम ज़्यादा होगा। या उन्हीं के रिटेल में हाथ से- जाओगे ब्रांड वैल्यू बन जाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, ज़्यादा ऐसा- प्रोडक्शन बढ़ नहीं, जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो टाइम टेकिंग लगता है। अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास उतना टाइम नहीं है, या हैंड्स की कमी, उतना देखने वाले उतने नहीं है हमारे पास जो कर पाए रिटेलिंग। हम लोग भी चाहते हैं कि रिटेलिंग में जाएं, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी वो चीज़ पॉसिबल मतलब भविष्य में जा सकते जी जी। अच्छा, दिक्कतें क्या हैं इस तरह के कारोबार में? दिक्कतें सर ये है कि GST जैसे GST का उतना कोई इशू नहीं आता है, पूरा प्रॉपर काम है, ऑन पेपर भी होता है। कोई GST ठीक है, हाँ, बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं उसमें। थोड़ा सा बस ये दिक्कत आ जाती है क्योंकि जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, हमारे कस्टमर सारा पान मसाला और जर्दा इंडस्ट्री है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब वो एक ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ा गलत नज़र से देखा जाता है कि पान मसाला का काम है। जैसे शराब है, शराब भी बुरी चीज़ है, लेकिन पान मसाला ज़्यादा बदनाम है। अभी शराब के ऊपर तो कुछ ऐसा कुछ नहीं आता है, तो क्योंकि पान मसाला इंडस्ट्री पे आज सच खुद में एक खतरा मंडराता रहता है कि बैन हो सकता है, ये हो सकता है। कई स्टेट्स में ऑलरेडी बैन है, महाराष्ट्र में बैन है, और इस तरह से तो बस वही एक थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर बैन हो जाएगा तो फिर सिर्फ मेरे ही नहीं, ये पूरा ज़िला जो है, इसकी 70% पॉपुलेशन इसी ट्रेड से जुड़ी हुई है। वो सबके इसीलिए पेट पर इत्र में आ जाओ गुरु। ये सब डीओ वीओ किंचे, ये लोग सब लड़के डीओ किंच के घूमते हैं। अरे थोड़ा इत्र लगाएं, शऊर भी आए हैं? अच्छा, तुम खुद इत्र लगाते हो? हाँ, कौन सा लगाते हो?
हम लोग कुछ भी जैसे खस भी लगा लेते हैं कभी कभार, जैसा जब मन करे। मतलब ऐसे ही ऐसे आए अपना काम करते हुए एक डब्बी में भर ले गए। ऐसे नहीं, इससे नहीं छेड़खानी करते हैं। जो चाहिए होता है पहले बॉटल में निकाल के रख लेते हैं घर पर ही, इसको नहीं। वहीं देख से निकलवा के। नहीं, यहीं से निकलवा लेते हैं, भरवा लेते हैं, इसको छेड़ते नहीं हैं। अरे हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि घटतौली कर लेते हो। नहीं नहीं, छेड़ते आज दिन हम लोग अब अपनी फर्म का लगाते हो? हाँ अपने सही से बताओ, गद्दी बैठे हो? कोई फर्क नहीं सर, सबका ही एक जैसा होता है। उल्टा अपने वाले में इस वजह से ज़्यादा लगाते हैं कि अपना में मालूम है प्योर है, वो दूसरा क्या दे रहा है हमें मालूम भी नहीं होगा। अभी आप खस लगाते हो और खस भी लगा ले, गुलाब लगा लेते हैं, कोई भी फर्क, उसमें सभी लग जाता है। और मिट्टी खाने लग में भी जाता यूज है। करते हो? खाने में केवड़ा, गुलाब, ये सब यूज़ होता है। अपना है तो पता है कि पेवर है। हाँ प्योर है, वही वाला चीज़ है, क्योंकि सामने आम आदमी कई बार ठगा भी जाता है। हाँ आप ही चले जाओ, या हम खुद ही चले ना कन्नौज लोकल मार्केट में, हम ही ठग लिए जाएंगे। क्या मिलावट करके बेचते हैं? मिलावट करके बेचते हैं वो सब। अभी आप समझ लो 200-250 रुपये किलो या लीटर की चीज़ है गुलाब जल, बहुत छोटी सी चीज़ है। या जैसे आपको खस का हमने बताया था कि 40-45 हज़ार रुपये लीटर है। अभी आप जाओगे वो आपको बता देंगे हल्का रेंज का है, ये है वो है, 2000 रुपये लीटर का आपको मिल जाएगा। तो अब वो 40,000 से 2000 ला रहा है, तो वो 38,000 का डिफरेंस कहाँ गया? ऑब्वियसली चीज़ें क्वालिटी में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। यहाँ पे जैसे हम लोग जो फूल हमने डेग में डाल के इत्र निकाल के उसको डंप करते हैं, लोग उसको उठा ले जाते हैं खरीद के, उससे वापस से निकालते हैं। तो अभी उसकी जो ऑलरेडी अपशिष्ट हाँ, पदार्थ उसका ऑलरेडी हमने दम निकाल ली, उसमें क्या आप निकाल लेंगे, उसमें बचा ही क्या है। चलिए, तो आप लोगों ने इत्र का सफ़र देखा जो अंततः इसमें और फिर छोटी छोटी डब्बियों में बिकता है। जी जी एसेंशियल ऑयल और इत्र, इसका आपने देखा, जिसके लिए कन्नौज मशहूर है। ये कन्नौज की सबसे बड़ी फर्म में से एक है। बाकी अब हम भी इत्र लगाएंगे, फिर आपको बताएंगे आगे के वीडियो और ब्लॉग में कि ये माल यहाँ का, ये क्या पलटा, बड़ी अच्छी खुशबू आई है। हाँ अच्छा, ये उसमें भी पड़ता है क्या? वो होली में जो भांग और ठंडाई बनती है, जी जी उसमें केवड़ा पड़ता है? जी जी। ऐसी खुशबू आती है तो बहुत मज़े आ रहे हैं ठंडाई में। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें केवड़ा होता है। बढ़िया खुशबू आ रही है, एकदम हल्की हल्की, थोड़ी गुड़ जैसी भी खुशबू आ रही है, हैं? गुड़ वाली खुशबू भी आ रही थोड़ी सी, बढ़िया है। क्या एक तो खुशबू का तो लोड ही नहीं यहाँ पे है, खुशबू हवाओं में खुशबू तैर रही है। ये आप बहुत टाइम लेट हैं। 20 साल पहले कन्नौज के लिए कहा जाता था कि कन्नौज आने से 15-20 किलोमीटर पहले पता लग जाता था कि आप कन्नौज आने वाले हैं। खुशबू हवा में होती हवा में खुशबू रहती थी। है। अब क्यों नहीं है? जी सर, यहाँ पे अब गुटखा बैन इतना हो चुका है, ये सारी चीज़ें हैं, पान मसाला पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो चुका है, प्लस सिंथेटिक माल लोग इस्तेमाल करने लगे केमिकल बेस का, तो वो सब चीज़ों से हमारी इंडस्ट्री पे ही खतरा है ओवरऑल। एक वो चीज़ है, यहाँ की नालियों में भी इत्र बहता था। क्या सुंदर पंक्ति है, कन्नौज की नालियों में भी इत्र बहता था। चलिए, ऑन दैट नोट हम ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। आपने इत्र बनने का प्रोसेस भी देखा और जो इत्र बना रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी पॉलिटिक्स में झांकने का भी थोड़ा सा आपको मौका मिला। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप, और बताइए ये बातचीत, ये दृश्य आपको कैसे लगे। शुक्रिया।